जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ है पूरे जग के नाथ, मतलब पूरे संसार के जो स्वामी हैं वो हैं श्री जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। तो जगन्नाथ यात्रा के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार जगन्नाथ यात्रा तब शुरू हुई थी जब एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा माता ने नगर घूमने की इच्छा बताई। तब जगन्नाथ जी, बलराम जी अपनी बहन को नगर घुमाने ले गए और फिर वहीं से वो अपनी मौसी यहाँ गुंडीचा भी गए और वहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा की परंपरा चलती आ रही है। यात्रा का नाम आता ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं रथ, बड़े विशाल रंगीले रथ जिसे श्रद्धालुओं की भीड़ अपने हाथों से खींचती है। साल ये 3 नए रथ बनाए जाते हैं और डेकोरेट किए जाते हैं। खड़े होते हैं बड़ा डंडा पर। बड़ा डंडा वही सड़क है, वही जगह है, मार्ग है जहाँ से रथ यात्रा शुरू की जाती है। अब हम बात करते हैं रथों की। सबसे पहले बात करते हैं सुभद्रा माता के रथ की, जिसका नाम है दर्पदलन, जिसकी हाइट होती है 43 फीट में 12 पहिए होते हैं। कि शिखर को लाल और काले रंग के कपड़े से ढका जाता है, जो कि शक्ति का और माता का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं भगवान बलभद्र के रथ की। का नाम होता है तला ध्वजा। इनके झंडे पर खजूर के पेड़ का निशान होता है। रथ में 14 पहिए होते हैं की हाइट 44 फीट होती है और इनके रथ को लाल और नीले रंग के कपड़े से ढका जाता है। बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के रथ की। जगन्नाथ के रथ का नाम होता है नंदी घोष। रथ में 16 पहिए होते हैं और इनके रथ की हाइट 5 फीट होती है। के शिखर को लाल और पीले रंग के कपड़े से ढका जाता है। पर 9 पार्श्व देवता होते हैं। रथ के चारों ओर बहुत से देवी देवताओं के लकड़ी से चित्र बनाए होते हैं। को 4 घोड़ों से अटैच किया जाता है। हर रथ के घोड़े का रंग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ के घोड़े का रंग काले रंग का होता है। भगवान बलभद्र के घोड़े का रंग सफेद होता है और माता सुभद्रा के घोड़े का रंग लाल होता है। इसी प्रकार से के सारथी भी अलग अलग होते हैं। नाथ के सारथी का नाम है मताली। भगवान बलभद्र के सारथी का नाम है दारुका। सुभद्रा के सारथी का नाम है अर्जुन। यहाँ से रथ में बिठाया जाता है चारों भगवानों को। भगवान सुदर्शन, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलदेव। निकल पड़ता है गुंडीचा मंदिर की तरफ, जो कि है बस 3 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर से। बड़ा डंडा मार्ग पर होते हुए, जिसे श्रद्धालुओं की भीड़ अपने हाथों से रस्सी खींचते हुए रथ को वहां तक पहुंचाती है। एक कथा के अनुसार जगन्नाथ अपने साथ माता लक्ष्मी को नहीं लेके गए थे और माँ लक्ष्मी उनके विग्रह में परेशान हो गयी। लक्ष्मी भगवान को वापस लाने के लिए गुंडीचा मंदिर की यात्रा पे निकल गयी। वहाँ पहुंचकर प्रभु से मिलने के बाद जब वापस लौटते समय शाम को माता को प्रभु वहाँ वापस लौटने के लिए तैयार नहीं मिले तो उन्हें इस बात पे क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने सैनिकों से टुड़वा दिया। और इस दृश्य को वह पेड़ के पीछे छुपकर देखती रहीं और फिर वहाँ से लौट गयीं। और इस उत्सव को आज भी बहुत धूमधाम से हीरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है, जो रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ रास्ते में एक मुस्लिम भक्त की मजार पर रुकता है, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। उस भक्त का नाम है साला बेग, जो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। यात्रा के समय सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, उसके बाद माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का रथ और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे होता है। 9 दिन मौसी के घर रहने के बाद 10वें दिन से भगवान की वापसी की यात्रा शुरू की जाती है, जिसे बहुड़ा नाम से जाना जाता है। इसी तरह हर साल मनाई जाती है दिव्य रथ यात्रा।